हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या वो वजहें हैं जिनकी वजह से जो है आपको चेक रिपब्लिक नहीं आना चाहिए। और ये बहुत ही ज़रूरी होगा आपके डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में, जब आप सोच रहे होंगे अपने स्टडी के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग या वॉटेवर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट जो है वो एज़ यूजुअल नोट कर रखे हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू, यहाँ पे जो मैंने महसूस किया उसको, और जब मैंने ये डिसीज़न लिया था दोनों के कंपैरिजन में जो है वो मैंने कुछ कंक्लूज़न निकाले हैं। आई होप कि ये बहुत ही आप लोग को जो है वो ऑन पॉइंट आपको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, या फिर एक मतलब नज़रिया आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10 पॉइंट में इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है वेदर। आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ही ठंडी होती हैं, तो उनमें से एक चेक रिपब्लिक भी है। साल के मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने, 5 महीने तो आप मान के चलो, 4-5 महीने लगभग लगभग ठंड रहती है। धूप बहुत कम टाइम के लिए आती है, बट ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो तो चलो ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे साउथ इंडिया से आते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज़ गर्मियों में भी जो है टेम्परेचर मैक्सिमम मेरे ख्याल से 30 या 35 के ऊपर नहीं जाता है, मैक्सिमम 30 तक वैसे एवरेज रहता है। अगर इस समय यूरोप का वैसे क्लाइमेट जो कंडीशन है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो हीट वेव्स वगैरह आ रही हैं, बट नॉर्मली देखा जाए तो 30-35 के करीब में रहता है गर्मियों में भी। और सर्दियों में तो भाई बड़ा हार्श कंडीशन रहता है, मैक्सिमम 1-2 डिग्री तक ही जाता है। मतलब अगर धूप निकली भी है तब भी आपको 1-2 डिग्री ही रहेगा, वो फील्स लाइक तो ज़ीरो हो सकता है। तो इसलिए वेदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर उस चीज़ को सर्वाइव कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। दूसरी चीज़ है इनकम। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर अगर हम आए तो क्या पार्ट टाइम जॉब करके जो है वो अपनी ट्यूशन फ़ीस और इसके अलावा जो है वो अपना लिविंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं, अकोमोडेशन वगैरह, फूडिंग वगैरह, सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो देखो यार, मेरे नज़रिए से ये है कि पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, मिल जाएगी, बट उससे सब कुछ कवर कर लेना इम्पॉसिबल है। उसके लिए फिर आपको अपने पढ़ाई से जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि 24 घंटे हैं तो उनमें से 15-15 घंटे आप काम कर रहे हो, फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इनकम अगर बहुत हाई सोच के आ रहे हो कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ लेकिन मैं बहुत कमाने लगूँगा, तो ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो है वो अपने लिविंग एक्सपेंस को निकाल सकते हो और बहुत हल्की फुल्की सेविंग कर सकते हो, अगर आप जो है वो स्मार्टली मतलब अगर रहो तो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है मेडिकल। अगर आपको कुछ सीरियस मेडिकल इश्यूज़ हैं, कोई भी, अगर आपका पहले से ही प्री ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप अवॉइड करें चेक रिपब्लिक में आना, या इनफैक्ट आप अपने देश से बाहर जाना अवॉइड करें। बिकॉज़ कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी डिफरेंट हैं, बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है। तो इसलिए जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आपको। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग नहीं है तो भी आप मतलब सोच सकते हैं इस बारे में कि आप जाएं या ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको अगर बुखार आ गया तो आप जा कर के मतलब फार्मा से आप ले सकते हो दवाई वगैरह। ऐसा नहीं है, आपको बुक करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट, डॉक्टर फलाना ठिकाना, मतलब एक पूरा सिस्टम है, उसी सिस्टम के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे तो इनफैक्ट मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो दवाइयों को प्रेफर नहीं करते हैं, वो अपने खुद की इम्यूनिटी को पहले जो है वो चांस देते हैं, देन उसके बाद जो है वो दवाई वगैरह प्रेफर करते हैं। और ज़्यादातर वैसे तो देखा जाए तो हर्बल और आयुर्वेदा का भी काफ़ी क्रेज है यहाँ। लेकिन चलो ये दूसरी बात हो गई। मेन बात है कि मेडिकल अगर इश्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा हैं तो भी आप सोच सकते हो कि आप आओ या ना आओ, ना आओ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद होता है आइसोलेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, आइसोलेशन आपका रहेगा। आप लोगों से जो हैं वो अपने कनेक्टेड लोगों से, सेम टाइप के माइंडसेट वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहोगे, बहुत ही अकेले रहोगे। तो आइसोलेशन को जो है वो मतलब
परस्यू कर जाना, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आई डोंट थिंक कि मतलब आपको ये डिसीज़न लेना चाहिए। फिर उसके बाद आइस ब्रेकर, जैसे आइसोलेटेड हो आप, बहुत ज़्यादा लोनली हो आप, और यहाँ पे यूरोपियंस की मेन जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ही शाई नेचर के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मिंगल नहीं होते हैं, वो बात करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आपको आइस ब्रेकिंग वाला जो है वो एक अप्रोच रखनी होगी कि आप ही जा कर के बात करो और आप ही जा कर के जो है उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। तो एक आइस ब्रेकर टाइप का माइंडसेट ले करके, अगर आपका नहीं है माइंडसेट इस टाइप का कि आप फर्स्ट अप्रोच आप करते हो बात करने के लिए, आप भी अगर इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियंस के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत दिक्कत है, बट ऑप्शंस थोड़े से आपके लिए कम हो जाते हैं। तो अगर आप खुद से ही कुकिंग करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर मार्केट में या रेस्टोरेंट वगैरह में जो है वो आपको ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा। देन इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडिया में हमारा होता है कि यार दोस्त हैं या मेरी फैमिली है या फिर हमारे घर में अगर मान के चलो कोई खाना बनाने वाली बाई हैं या साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं, तो हम डिपेंडेंट होते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, और वो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप प्राइवेट एकोमोडेशन भी लेते हो या फिर अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको जो है वो रूम की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ खुद ही करनी होती है, सारा कुछ अरेंजमेंट खुद ही होता है। तो अगर आप बहुत ही एक डिपेंडेंट पर्सन हो किसी भी इंसान के ऊपर तो ये आपके लिए बहुत ही टफ़ कंडीशन हो सकती है इंस्टेंटली अपने बिहेवियर को चेंज करना। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो है वो आप इंडिया से जो है वो यहाँ पे आओगे तो सडन एकदम अचानक से जो चीज़ आपको दिखेगी वो लोग ही नहीं हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं। अब तो प्राग सेंटर में चले जाओगे तो वो तो चलो टूरिस्ट हब है तो वहाँ आपको दिखेंगे, लेकिन वही बात है कि नॉर्मली जो है वो जहाँ आप रहोगे और जो मेन हॉट स्पॉट जो टूरिस्ट का है उसको छोड़ दिया जाए तो आपको लोग ही नहीं दिखेंगे, और नहीं दिखेंगे विद कंपैरिजन टू इंडियन पॉपुलेशन। हम वहाँ पे चौराहों पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग ही चैं चैं पाँव पाँव वो सब की हमें आदत होती है। वो हमारे लिए बुरा नहीं है, वो हमारा हमारा देश है, मतलब हम हमारा तरफ का वो कल्चर है, मतलब उस तरीके के सिस्टम है, हम उसके आदी हो चुके होते हैं उन आवाज़ों के। तो वहाँ पे यहाँ पे सडनली जो है वो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस आपको एकदम से लगेगा, तो लोग ही नहीं हैं और बहुत ही सूना सूना सा शहर आपको लगेगा। तो अगेन इसको आप लोनलीनेस से और आइसोलेशन से जोड़ सकते हो। तो बहुत ही ज़रूरी है कि खुद में ही आप अपने आप को बिज़ी रखो, और या फिर खुद ही आप अपनी कम्युनिटी जो है बिल्ड करने के लिए फर्स्ट स्टेप लो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि सोशल कल्चर। ये भी कनेक्टेड पॉइंट ही है कि अगर आप अपने सोशल कल्चर से अपने मतलब लोकल कल्चर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो तो सडनली जो है वो यहाँ पे लोगों के साथ आपकी एक थिंकिंग होती है कि मैं अगर ये बात करूँगा तो सामने वाला इस टाइप का सोचेगा। हमें पता होता है, हमें मतलब उसके मतलब उसका हमें अंदाज़ा होता है सामने वाले इंसान को, बट यहाँ पे आपका शुरुआत में हर एक बार आपका अंदाज़ा गलत निकलेगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि जैसे आपको कुछ जोक ही क्रैक करना है या कुछ ऐसा फ़नी सा आप बोल रहे हो, आपको पता है कि इंडिया में अपने दोस्तों के सामने या किसी रिक्शा वाले को या किसी टैक्सी वाले को बोलोगे तो वो भी हंसेगा या कुछ आपको रिप्लाई करेगा। यहाँ पे सडनली आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, मतलब कि वो एकदम कनेक्शन जो होता है ना, वो एक सोशल जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी यहाँ हिल जाएगी। तो इसलिए वो भी थोड़ा सा है कि मतलब पहले से ही थोड़ा सा जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, कल्चर को थोड़ा स्टडी करके और लोगों के बारे में थोड़ा सा जानो। तो अगर ऐसे नहीं हो आप तो ये भी वन ऑफ द वजह है कि आपको नहीं आना चाहिए। देन उसके बाद जो है, मैं तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इस पर बहुत ही हार्डली बिलीव करता हूँ
कि आपको लोन बहुत ज़्यादा लेके नहीं आना चाहिए, जैसे 10 लाख 15 लाख या फिर अबव देन 5 लाख आपको मेरे ख्याल से लोन चेक रिपब्लिक के लिए नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने माइंड को पीसफुली रखना, एंड इससे जो है वो आपकी स्टडी अफेक्ट हो सकती है, बिकॉज़ कि उस लोन को आप जो है वो एज अ बैचलर और एज अ मास्टर स्टूडेंट्स जो है वो आप रिकवर नहीं कर सकते हो स्टडी टाइम पीरियड में, बहुत मुश्किल होगा वो। तो लोन रिकमेंडेड नहीं करूँगा मैं, रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं कि अब जैसे कुछ कुछ होते हैं भाई, नवाब लोग होते हैं इंडिया में, ठीक है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ही नहीं करते हैं, या तो प्राइवेट व्हीकल होता है या फिर टैक्सी वगैरह, ऊबर ओला रैपिडो जो कुछ भी वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ऐसा वैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब नहीं। तो वो आपको जो है बहुत ही मुश्किल हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि टैक्सीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, प्राइवेट टैक्सी जो चलती हैं, तो आपको जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही हर जगह जाना आना पड़ सकता है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ टू नहीं हो तो ये भी जो है वो एक मुसीबत बन सकती है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो आते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लैंग्वेज। अगर आप जो है वो किसी दूसरे की भाषा को जो है वो आप बहुत ही क्विक लर्न नहीं कर सकते हो, या फिर आपके अंदर वो चाहत नहीं है कि मैं उसको सीखूं, तो ये बहुत ही जो है वो सीरियस मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आपके अंदर स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो अगर आप एक मतलब लर्नर हो, ऐसा नहीं कहूँगा क्विक लर्नर हो, बट आप अगर सीखने की चाहत रखते हो तो ये सही है, और नहीं तो फिर अगर आप दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, उनको सीख नहीं सकते हो, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है लैंग्वेज के रिगार्डिंग, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज जो है, जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो अब मैं समझा रहा हूँ इसी को जोड़ करके, विदाउट लैंग्वेज आपको एक अच्छी जॉब मिलनी भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है वो बहुत ही क्लटर्ड मार्केट है इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स का, तो उसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर लैंग्वेज सीख लेते हो तो एडवांटेजेस आपके पास आ जाते हैं बहुत सारे। तो इसलिए जो है वो लैंग्वेज को थोड़ा सा मतलब सीखने के लिए अपने अंदर चाहत रखिए, ताकि आप लैंग्वेज को सीखें। तो अगर आप एक अच्छे लर्नर नहीं हैं, या ऐसी आपकी विल पावर नहीं है, तो आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट की, अगर आप बहुत जुगाड़ू पर्सन हैं जैसे मेरे जैसे, मैं मतलब हर चीज़ को थोड़ा सा लाइटली लेता हूँ कि हाँ हाँ ठीक है कर लूँगा, हाँ हाँ ठीक है कर लूँगा, ऐसे नहीं तो वैसे कर दूँगा। तो सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स जो हैं वो इंडिया में क्रैक कर रखे थे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो बट यहाँ पे वो चीज़ जो है वो नहीं चला, ठीक है। तो मतलब खुद को चेंज करना पड़ा माइंड सेट अपना सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अगर आप भी अगर ऐसे बहुत जुगाड़ू पर्सन हैं तो बहुत सारे काम आपके हो जाएंगे, मतलब आप हो जाएंगे इन द सेंस कि जुगाड़ के थ्रू जो है वो आपको पता है कि कोई काम कैसे भी मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, बट एज अ जो है वो अंडर द टेबल वाली जो चीज़ होती है वो यहाँ पे नहीं होती है, कहीं भी नहीं है, मैंने अभी तक नहीं देखा है कहीं भी, चाहे वो छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो यूनिवर्सिटी का, या फिर पुलिस के साथ आपका जो है कुछ क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह या कुछ भी ऐसा लेना है, या कभी आपका इंटरेक्शन कुछ कोई कोई काम पड़ा पुलिस के साथ, तो किसी भी चीज़ में अंडर टेबल वाली चीज़ नहीं है, रिश्वत वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो है वो जुगाड़ वाले माइंडसेट अगर आप हो तो प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको ये बहुत ज़्यादा, जुगाड़ इन द सेंस कि एक अच्छे वे में एक बुरे वे में, तो बुरा वे वाला जुगाड़ आपका आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो ये सारी बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जो है सजेशंस थे मेरी तरफ से। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा ये, एंड आप लोग इससे कुछ सीखोगे। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त देना, धन्यवाद।